हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड एल्डोल, जिसे कि हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो जो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन होती है वो हमने डिस्कस की थी कि वो एक एडिशन रिएक्शन है बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें कि हम लास्ट में हमें जो कंपाउंड मिलता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, और अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, इसीलिए हम इसको एल्डोल बोलते हैं। मीन्स जो प्रोडक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो जो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन हमने पढ़े थे उसमें बोला था हमने कि हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, चाहे हम एल्डिहाइड ले कीटोन ले, तो वो सेम होते हैं। ठीक है, तो सेम होते हैं, लास्ट में हमें पूरी रिएक्शन करके हमें एल्डोल मिलता है। और ये बेस कैटेलाइज भी हो सकता है या एसिड कैटेलाइज रिएक्शन भी हो सकती है। तो जनरली जो होती है वो बेस कैटेलाइज होती है, मीन्स एक बेस ही इनिशिएट करता है इस रिएक्शन को, या एक एसिड ही इनिशिएट करता है रिएक्शन को। तो यहाँ पे हम जनरली जो पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, वहाँ पे बेस कैटेलाइज पढ़ते हैं, लेकिन हमने दोनों डिस्कस कर लिए, उनकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लिए। तो इसमें जो मिक्स्ड एल्डोल है, जैसा कि नाम है इसका, मिक्स्ड मीन जिसमें कि मिक्सचर होगा, तो 2 टाइप के अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड हम लेंगे, 2 एल्डिहाइड लेंगे या 2 कीटोन लेंगे, तो वो अलग अलग होगा। जनरली हम एक कीटोन या एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, मतलब कैसा भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग होंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे मिक्सचर ऑफ 2 एल्डिहाइड्स, और इसीलिए हम इसको बोल रहे मिक्स्ड एल्डोल या क्रॉस एल्डोल। तो कंडीशन क्या है दूसरी, कि जो भी हम 2 एल्डिहाइड ले रहे हैं उनमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, मतलब ये जनरल कंडीशन है, और कंडीशन चेंज भी हो सकती है। तो तब क्या होगा कि हमें जो एल्डोल प्रोडक्ट मिलेंगे वो हमें 4 डिफरेंट टाइप के एल्डोल प्रोडक्ट मिलेंगे, मीन्स एक सिंगल नहीं मिलेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम 2 एल्डिहाइड ले रहे हैं या 2 कीटोन ले रहे हैं, तो जैसे जो एल्डिहाइड हमने लिए हैं उनके भी तो अपने अपने बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो वो अपने मॉलिक्यूल से भी रिएक्ट करेंगे और जो दूसरा जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उससे भी रिएक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से हमें 4 डिफरेंट एल्डोल प्रोडक्ट मिलते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 2 सेल्फ कंडेंसेशन मीन्स अपने आप में कंडेंसेशन से, और 2 क्रॉस कंडेंसेशन से, तो दोनों मिलके हो गए 4। ठीक है, और जब अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उस केस में क्या होगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो हट जाएंगे, तो हमारे जो लास्ट प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो 4 से घट के हो जाएंगे 2। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है कि वन ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर इफ द कार्बोनिल कंपोनेंट विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्सेस। तो एक ही प्रोडक्ट भी फाइनल हो सकता है अगर जो अल्फा हाइड्रोजन के बिना वाला कार्बोनिल कंपोनेंट है वो एक्सेस में होता है तो। ठीक है, क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन तो कैंसिल हो जाएंगे, जो वो प्रोडक्ट दे रहा है वो कैंसिल हो जाएंगे, और वो एक्सेस में है। ठीक है, तो उस वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ही मिलेगा, एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स एक जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, तो वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये एल्डोल कंडेंसेशन का डिसएडवांटेज भी है कि एक जो कंपोनेंट है, जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड 2 लिए हैं अलग अलग टाइप के, उसमें से एक में अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और वो एक्सेस क्वांटिटी में है, तभी हमें मेजर प्रोडक्ट मिल सकता है, मीन्स एक हमें ज़्यादा क्वांटिटी में एक सिंगल प्रोडक्ट मिल सकता है, नहीं तो हमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एल्डिहाइड एंड प्रोपियन एल्डिहाइड। प्रोपियन एल्डिहाइड क्या होता है? CH3 CH2 COH। एसिड एल्डिहाइड क्या हो गया? CH3 COH। मीन्स 3 कार्बन होंगे तो प्रोपियन एल्डिहाइड हो जाएगा, और 2 कार्बन होंगे तो एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो रिएक्शन देखी थी उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले जो बेस होता है, मतलब OH नेगेटिव, वो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन में, अल्फा कार्बन जिसे हम बोलते हैं, उससे एक हाइड्रोजन ले जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत है एक अल्फा कार्बन जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो माइनस चार्ज हो जाता है उस पर, क्योंकि एच तो एज ए पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। फिर दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हम क्या बोलते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसी वजह से जो उससे अटैच्ड, मतलब ऑक्सीजन से अटैच कार्बन है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाते हैं हम कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो सिंपल अगर जो ट्रिक है एल्डोल कंडेंसेशन की यही है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ जाके अटैक करेगा प्लस पे। ठीक है, उसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऊपर ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। ठीक है, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसमें एक H ऐड हो जाता है। तो जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल।
ठीक है। तो एल्डिहाइड है तो उसके लिए अल आ जाएगा, और 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है। अब ट्रिक क्या याद रखनी है हमें एल्डोल कंडेंसेशन में, कि जब दोनों मॉलिक्यूल सेम है तब तो और भी इजी है। देखिए यहाँ पे एक जो मॉलिक्यूल होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और दूसरे मॉलिक्यूल में हमने पॉजिटिव चार्ज लाना है, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन होता है वो स्लाइड नेगेटिव होता है। तो इसी वजह से कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और बाकी की रिएक्शन होगी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट था, ठीक है, ये तो था फर्स्ट कॉम्बिनेशन जिसमें कि दोनों एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है उसमें है प्रोपेनल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इसमें भी ऐसी होगा कि जो कार्बोनिल एक मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल ग्रुप है और उसके जो अल्फा कार्बन है उससे हाइड्रोजन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज जो है दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? उस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे। ठीक है, मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके कार्बन पे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वजह से। ठीक है। तो दोनों अटैक करेंगे और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। ठीक है। तो ये हो गया सेकंड प्रोडक्ट। तो हमें 4 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, हमें पता है। तो थर्ड जो कॉम्बिनेशन है वह है प्रोपियोनल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का। तो जो सच में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ना 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, मतलब 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है। रिएक्शन मतलब 2 तरीके से हो सकती है। इसमें क्या है कि एक बार हमने क्या करा कि प्रोपेनल्डिहाइड पे नेगेटिव चार्ज लाया, ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड पे पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एसिटाल्डिहाइड पे नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि उस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, और जो प्रोपेनल्डिहाइड है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो 2 तरीके से रिएक्शन होंगी, तो हमें 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रोपेनल्डिहाइड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है। तो एक ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या है कि जो प्रोपेनल्डिहाइड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एसिटाल्डिहाइड पे नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। ठीक है। तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिले? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल एंड देन 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। ठीक है। तो 4 प्रोडक्ट हमें मिल गए। तो इसके बाद हम कोई दूसरी नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।